वक्फ बोर्ड की मसीहा बनी कांग्रेस ने कर दिया कांड। सवाल उठ रहा है कि क्या किसानों की 1200 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को देगी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक नोटिस से पूरे देश में कोहराम मच गया है। सोचिए, आप अपने घर बार मंदिर द्वार को लेकर तमाम सपने देख रहे हो, लेकिन अचानक से एक सुबह ऐसी आए और उस घर और मंदिर पर कोई दावा ठोक दे तो कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है, खून खौल उठेगा और आप कानूनी कार्यवाही के लिए दौड़ उठेंगे। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक के एक गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर शाह अमीनुद्दीन दरगाह ने अपना हक जताया है। सिर्फ चौंकाने वाली खबर वक्फ बोर्ड के दावे के साथ खत्म नहीं होती है, लेकिन उसमें बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है वक्फ बोर्ड के कारनामे में साथ दे रही है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। जैसे ही वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीनों पर दावा ठोका, कांग्रेस सरकार ने किसानों को नोटिस भेज दिया। बकायदा ये नोटिस तहसीलदार के जरिए भेजा गया। जमीन खाली कराने को बोला गया, जिसमें किसान बुरी तरीके से भड़क गए। कहा जा रहा है कांग्रेस ये सब कारनामा वोट बैंक सेव करने के लिए कर रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की हिमायती बनकर मौलानाओं को खुश किया जाएगा, तभी सत्ता में बरकरार रहने का मौका मिलेगा। फिर चाहे किसानों पर अत्याचार हो या फिर गरीबों पर प्रहार, कांग्रेस को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही वजह है, जैसे ही वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीन पर या यूं कहें पूरे गांव पर अपना दावा ठोका, कांग्रेस ने भी धड़ाधड़ नोटिस देना शुरू कर दिया। यानी वक्फ बोर्ड के साथ कांग्रेस मिलकर किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को दे रही है। ये वही कांग्रेस है जो मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ लगातार बवाल कर रही है। पता है मोदी सरकार का ये बिल आएगा तो पता नहीं कौन कौन कानून दावपेच में फंस जाएगा। ये दावपेच कांग्रेस के वोट बैंक का सीधा प्रहार करेंगे। यही वजह है कांग्रेस के वक्फ बोर्ड के समर्थन में गरीबों से खिलवाड़ कर रही है। चलिए, जो नोटिस लोगों को दिया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है बताते हैं। होनवाड़ा ग्राम के उपाध्यक्ष सुनील शंकर अप्पा के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है, लेकिन यह दरगाह सदियों से अस्तित्व में नहीं है, जबकि पीढ़ियों से हमारे परिवार इन जमीनों के मालिक हैं। लगभग 41 किसानों को नोटिस मिले हैं। उनमें स्वामित्व का कागजात देने के लिए कहा गया है। अगर सरकार नोटिस वापस नहीं लेती है तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब लोगों ने कांग्रेस के कर्नाटक सरकार पर हल्ला बोल दिया है, सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है, लेकिन वक्फ बोर्ड को कांग्रेस का साथ मिल गया है तो वक्फ बोर्ड भी चोरी कर सीना जोरी दिखा रही है। कहा जा रहा है जमीन को राज्य सरकार के वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। अगर उनके पास वैध भूमि रिकॉर्ड है तो वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड अब कांग्रेस की शरण में आकर तानाशाही दिखा रही है, जिससे गरीबों पर बड़ा संकट आता दिखाई दे रहा है। न कोई सुनने वाला बचा है और न कोई बोलने वाला। लेकिन जैसे ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, वैसे ही कर्नाटक के जिला प्रभारी MB पाटिल ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए किसानों को आश्वासन दिया है, वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई भी निजी भूमि या संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। तो एक तरफ कांग्रेस के जरिए आश्वासन दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। कांग्रेस की दोहरी चाल कर्नाटक में उस पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वो वक्त भी दूर नहीं है जब JPC की मीटिंग के बाद वक्फ बोर्ड बिल पास किया जाएगा और जितने भी बिचौलियां हैं सबको निपटाया जाएगा। और जिस तरह की हरकत अब वक्फ बोर्ड कर रहा है, उससे केंद्र सरकार काफ़ी हैरान और परेशान है, क्योंकि बीते दिनों में वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में भी कभी मंदिर से लेकर सड़कों और कभी ऐतिहासिक इमारतों तक अपना दावा ठोका था। वक्फ बोर्ड की हरकत के खिलाफ मोदी सरकार सख्त है। जल्द एक्शन की खबर सुनने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।